चलो देखो, कल के क्लास में, हाँ हाँ हाँ, कल के क्लास में तुम्हें क्या सिखाया गया था? मतलब लॉस ऑफ, मतलब एलसीएम और फिर एचसीएफ, एलसीएम और फिर एचसीएफ पे सवाल दिया गया था। मतलब 2 संख्या वाला दिया गया था और फिर तुम्हें 3 संख्या वाला दिया गया था। टोटल तुम्हें 5 क्वेश्चन दिया गया था ना, 5, अरे एक क्वेश्चन में 5 पार्ट था तो 5 क्वेश्चन हुआ। ये 5 का 5 क्वेश्चन कितने लोग कर लिए हो? बस सब, बस बहुत अच्छे। तो चलो आज के क्लास में ये क्वेश्चन, जैसे तुम क्वेश्चन नंबर कल जो किए हो ना, कुछ कट नहीं रहा है ना? नहीं। देखो कल जो तुम क्वेश्चन किए हो, ठीक है, उसी टाइप का तुम्हें सवाल दिख रहा होगा। बोला है क्या 6, 72 और 120 का ना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकालना है? मॉस ऑफ और फिर लॉस ऑफ का अनुपात बताना है। क्या क्या बताना है? अनुपात। तो सब कुछ छोड़ो, पहले एक बात बताओ कि 6, जो तुम्हारा 6 है, ये 6, 72 और 120 का तुम्हें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अच्छा पहली बात तो जैसा कल क्वेश्चन हुआ था उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है ये। अरे हाँ है ना? यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है अनुपात। कल को यहाँ पे तुमसे पूछा जा सकता है योगफल, पूछा जा सकता है कि संख्या दे देगा, बोलेगा इसका लॉस और मॉस का होता है, योगफल क्या होगा। अंतर पूछा जा सकता है, गुणनफल पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि संख्या 6, 72, 120 को अभाज्य गुणनखंड से लॉस और मॉस का, लॉस और मॉस का मॉस बताओ क्या होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आगे देखेंगे आगे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो तुम्हें करना होगा 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। जैसे कि हमें करना है 72 का, तो बताओ 72 का क्या हो जाएगा? 72 का नहीं दिख रहा, नहीं ये कलर, ये दिखेगा 72, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अब हमें किसका करना है? 120 का। 120 का करते हैं। देखो 120 का जब तुम करोगे तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर तुम्हारा हो जाएगा 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक क्वेश्चन पूछे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे तुम क्यों नहीं 2 से किए हो, फिर 3 से किए हो, फिर 5 से किए 120 में। मान लिया जाए 120 का तुम्हें करना है अभाज्य गुणनखंड, तुम सीधा इसमें कर रहे हो 5 से, 5 बाद कर रहे हो 3 से, 3 के बाद सबसे लास्ट में किए हो 2 का। बताओ सही या फिर गलत? ठीक है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम 2 से स्टार्ट कर रहे हो या 3 से स्टार्ट कर रहे हो या फिर 5 से स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 120 का करना तुम 4 से स्टार्ट कर देना, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान से तुम देख एक बात बताओ कि यहाँ पे जो तुम्हारा 6 है, 6 तो 6 नहीं दिख रहा है कलर, ये दिख रहा है 6 बराबर तुम 2 गुणे 3 लिख सकते हो। मुझे एक बात बताओ 72, तो 72 बराबर क्या लिख सकते हो? तो 72 लिख सकते हो तुम 2 का पावर 3 गुणे में 3 का पावर 2। अब तुम 120 बराबर में क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो 2 का पावर 3 गुणे में 3 गुणे में 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा तुम ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, अब जरा तुम ध्यान से देखो तो एक बात बताओ, हमें निकालना इसका एलसीएम और एचसीएफ। कल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। इसमें देखो 2 है और 3 है, सॉरी पहले देखो 2 है ना, तो क्या इस बाकी बचा हुआ दोनों में 2 है या नहीं है? और 2 तो इसमें भी, 2 इसमें भी है, तो 2 का छेड़खानी करना है क्या? अब आएंगे 3 पे, तो 3 इसमें है। देखिए क्या इस दोनों में भी 3 है या नहीं है? इस दोनों में देखो ना 3 है या नहीं है? इस दोनों में भी तो 3 है ही यार। ये क्या हो रहा है? इस दोनों में तो 3 है ना,
तो अब एक बात बताओ, 3 का कोई छेड़खानी करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा इस ऊपर वाला तो खत्म हो गया, अब आ जाओ नीचे वाले 72 वाले में। 72 में देखो 2 है, लेकिन क्या इस दोनों में 2 है? तो हाँ, इस दोनों में तो 2 है, 2 का छेड़खानी होगा क्या? अब आ जाओ 3, इसमें 3 है, क्या इस दोनों में 3 है? तो हाँ है, तो 3 का कोई छेड़खानी होगा क्या? नहीं। अब जरा तो आ जाओ 5 है, देखो इसमें 5 है, क्या इस दोनों में 5 है? अगर 5 नहीं है तो इसमें तुम यहाँ पे 5 का पावर 0 लिख सकते हो, और यहाँ पे तुम 5 का पावर 0 लिख सकते हो क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अरे यार ये क्या हुआ, नहीं करना चाहिए ज्यादा कलर चेंज। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है लॉसा और मॉसा, तो एलसीएम निकालते हैं एलसीएम। ये कलर तो दिख रहा होगा, चलो पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ और फिर निकालना है हमें एलसीएम। अब जिसको खड़ा किया जाएगा वो खड़ा होना, बाकी वही बोलोगे, बाकी सारे लोग चुप रहोगे। तुम खड़े नहीं, तुम खड़े हो भाई, खड़े हो, अब नहीं बताओ ना जूता लगेगा अभी। बताओ एलसीएम एचसीएफ में 2 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सिर्फ पर कौन आएगा? चलो 2 का पावर 1। बताओ, अरे कलर चेंज नहीं हुआ। अब बताओ 3 आएगा या नहीं आएगा एचसीएफ में? सिर्फ ऊपर कौन आएगा? चलो 3 का पावर 1। बताओ 5 आएगा या नहीं आएगा एचसीएफ में? सिर्फ ऊपर कौन आएगा? बहुत अच्छा। अब जरा बताओ एलसीएम में 2 आएगा या नहीं आएगा? सिर के ऊपर कौन आएगा? तो 3 का पावर 2 का पावर 3। बताओ 3 आएगा या नहीं आएगा? सर के ऊपर कौन आएगा? 3 का पावर 2। बताओ 5 आएगा या नहीं आएगा? सिर के ऊपर कौन आएगा? तो 5 का पावर 1। बैठो, बहुत अच्छा। अब जरा ध्यान से देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा ये 2 का पावर 1 है, इसको तुम 2 लिखोगे, यहाँ पे 3 का पावर 1, इसको तुम सिर्फ 3 लिखोगे, वो तुम खड़ी हो। बताओ 5 का पावर 0, आंसर कितना? वाह, हमें पता था, इसमें पहले से ही हंस रहे थे। कौन बताओगे? रुको 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 रुको, अब बस कितना होगा? बैठ जाओ 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो जरा इसको सॉल्व करो तो 6 हो जाएगा क्या? अब जरा इसको देखो, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 गुने में 3 का पावर 2 कितना? 5 पर 1, आंसर कितना? पता है, एक करके टीचर छोड़ देते हैं, बच्चा तो कर लेगा, बच्चा भी हंसते खेलते हाँ हो जाएगा हो जाएगा। पता है बच्चा गुना कैसे करेगा? ऐसे 9 8 72, 72 को 5 से गुना करना, वो तेरी फिर जाएगा फुपचिन, ऐसे 72 को 5 से गुना करना। ऐसे करोगे ना तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा भाई। अब वो जमाना गया इस तरीके से करने वाला, ठीक है? अरे ओ अच्छा अच्छा, देखो इतना टिप्पणी कौन कर रहा है? देखो ध्यान से, तुम्हें ना देखो मिट सब कुछ मिट जाता है। देखो क्या आया था, यहाँ पे आया था 8 गुने में 9 गुने में 8। तुम्हें इस तरीके से करना है, 8 पंचे हमेशा 0 बनाने का ट्राई करो। 8 पंचे 40 नमा, देखो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा 300। तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 360 और एचसीएफ कितना आ गया? 6। पर सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल को और करना है। देखो ध्यान से, हो कितना छोटा कर रही है यार इसको। अब आ जाओ, अब देखो आगे भी तो कुछ कहा है ना सवाल में, तुमसे क्या कहा है सवाल में कि लॉस और मसा का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? लॉस और मसा का अनुपात निकालना है। तो चलो निकालते हैं लॉस और मसा का अनुपात। आ जाओ, देखो तुम्हें निकालना है लॉस और मसा का अनुपात, देयरफॉर अनुपात। ध्यान से देखो, अनुपात किसका निकालना है? अच्छा इस सवाल को पता है चेंज करते हैं, ओह गड़बड़ हो गया, रुको सवाल का चेंज करो। यहाँ पे ना और यहाँ पे करो तुम लॉसा और यहाँ पे कर दो मसा। पता है जैसी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पता है जैसी सवाल आता है ना, बच्चा निकालता है एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया 360, तो 6 अनुपात 360, जो कि गलती हो जाता है।
तुम्हें पहले क्या बोला है, देखो ध्यान से, अगर सवाल को तुम ध्यान से देखोगे तो पहले बोला है लॉसा और बाद में क्या बोला है लॉसा, मतलब पहले आएगा लॉसा फिर क्या आएगा लॉसा कितना है 360 अनुपात मौसा कितना है 360 अनुपात कितना हो जाएगा 6। अब जरा ध्यान से देखो तो ये जो 360 अनुपात 6 है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 360 बटा में 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 36 60, तो इसको तुम लिख सकते हो 60 बटा में कितना 1 और 60 बटा सॉरी 7 बटा 1, इसको तुम लिख सकते हो 60 अनुपात 1 हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। पर जो अनुपात सॉल्व करना है ना, इसको इस तरीके से कभी मत करना। देखो अनुपात सॉल्व करने का सेकंड अप्रोच, इसे बस सीखना होगा, तुम खुद से नहीं कभी सीख पाओगे, खुद इतना सोच ही नहीं पाओगे। जैसे कि हमें 360 अनुपात 6 करना है ना, तो कुछ मत करो, 6 का 6 36 तो हो जाएगा 60 अनुपात कितना 1। इतना फालतूगिरी तुम्हें नहीं करना है। समझ आया? ये सवाल समझ आया? कल को यहाँ पे अनुपात की जगह पे पूछ देता योगफल तो कर लेते क्या? जब मैं पूछता तो कर लेते क्या? छापो फटाफट 1 मिनट के अंदर। माना कि पहली संख्या बराबर a, मान लो कि पहली संख्या a है, रैंडमली ऐसे ही मान लो कि पहली संख्या क्या है a और दूसरी संख्या इस सजाने के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है, दूसरी संख्या बराबर b है। दूसरी संख्या बराबर कितना है b है। माना कि पहली संख्या a है और वही दूसरी संख्या क्या है b है। तो छोटू सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान रखना कि जो इस दोनों संख्या का गुणनफल होगा ना, तो दोनों संख्या गुणनफल a गुने में b होगा, कहो हाँ या ना? इस दोनों संख्या गुणनफल a गुने में b होगा, ये a गुने b बराबर हो जाएगा इस दोनों संख्या के HCF ऑफ a कॉमा b और इस दोनों संख्या के LCM ऑफ a कॉमा b के गुणनफल के। मतलब जो इस दोनों संख्या का गुणनफल होगा ना, ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा इस दोनों संख्या के HCF और इस दोनों संख्या के LCM के गुणनफल के। ठीक है, ये समझ आया? अब ये ऊपर कैसे होगा भाई? देखो इस पे कहाँ हो रहा है, बेइज्जती हो जाता है मेरा, कैसे होगा? ध्यान रखना, जो तुम्हारा इस दोनों संख्या का गुणनफल होगा ना, ये बराबर होगा इस दोनों संख्या के HCF और इस दोनों संख्या के LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, और ये ना, ओहो नहीं आ रहा है डार्क, ये ना बहुत 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 जितना स्टार है उतना स्टार कम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखना, ये कॉन्सेप्ट 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल कंफर्म है कि आएगा। कैसा सवाल आएगा कि बेसिक क्वेश्चन समझो। रखो एक यार, ये स्लाइड रखो एक, देखो जैसे कि सवाल है तुम्हारा कि यदि पहली संख्या 10 तथा वीडियो बंद मत करना, दूसरी संख्या 12 हो एवं इन दोनों संख्याओं का लसा 2 हो तो इन दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करें।
कैसे करेंगे सवाल को ध्यान से समझो। देखो सॉल्यूशन, तुमसे क्या बोला है कि पहली संख्या 10 है तथा दूसरी संख्या कितना है 12 है। इन दोनों संख्याओं का लॉसा कितना दिया है 2। तो इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है। तो एक बात बताओ, तुम जैसे पीछे देखो, ये जो कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, ये कॉन्सेप्ट था, पहली संख्या क्या था a, दूसरी संख्या क्या था b। तो इस सवाल में तुम ऐसा कर सकते हो कि पहली संख्या बराबर कॉन्सेप्ट से हम ए लिख सकते हैं। देखो पहली संख्या को तुम ए माने थे तो कॉन्सेप्ट से तुम ए लिख सकते हो। तो पहली संख्या बराबर ए बराबर पहली संख्या कितना दिया है बराबर 10 लिख सकते हो। और वही दूसरी संख्या बराबर कॉन्सेप्ट से तुम भी मान सकते हो। तो यहां से तुम दूसरी संख्या बी लिख सकते हो बराबर कितना। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा एक चीज तुम्हें सवाल में और दिया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिया है इन दोनों संख्याओं का लॉसा, मतलब एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। कहो हाय ना। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना दिया है तुम्हें 2। तो तुमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, तुमसे पूछ रहा है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर 2। सवाल का डाटा तो यही है ना। अब जरा ध्यान से समझना कैसे करोगे। देखो आज सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें पता है कॉन्सेप्ट में आओ, हमें पता है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है ना, ये बराबर होता है दोनों संख्या के एचसीएफ और कैसे बैठे हो यार, इस दोनों संख्या के एलसीएम के। अरे हाँ है ना। तो यहाँ बताओ तुम लिख सकते हो क्या कि ए गुने में बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा में बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए कॉमा में बी। बोलो हाँ या ना। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब देखो जेबर में ना कभी भी कोई फॉर्मूला आ जाए ना, कभी भी कोई फॉर्मूला आ जाए तो उसको ना तुम लिखो और ऐसे बॉक्स में बंद करा करो अपने पेपर में भी, मतलब ये हाईलाइट करना हो गया। और सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल के आएगा। कितना सिंपल तो है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। बताओ ए का मान कितना है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, ओहो कलर चेंज नहीं हुआ, लिख सकते हो तुम 10 गुने में बी का मान कितना है 12। 10 गुने में 12 बराबर एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना है। एचसीएफ नहीं पता है, नहीं पता तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी ऐसे ही रह जाएगा इंटू में एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना है, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। उत्तरी किसी नहीं मिलेगा। आ जाओ अब तुम ध्यान से देखो, एक बात बताओ, ऐसा लिख सकते हो क्या 10 गुने में 12 और ये तुम्हारा 2 है, ये तो गुना में है। जैसे बराबर की तरफ आएगा तो किस चीज में आ जाएगा भाग में, तो बटा में 2 बराबर में एचसीएफ ऑफ ए कॉमा में बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब जब इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे तो 2 से कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12, बचा कितना 60, अच्छा हो जाएगा ये 60 बराबर में एचसीएफ ऑफ ए कॉमा में बी। आंसर तो इस सब को समझ आया। अगर 2 नंबर में इस टाइप का सवाल आया, जो कि डेफिनेटली आएगा, कंफर्म है कि आएगा, सॉरी यहाँ लिखा गया था ना 26 में सवाल आएगा तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। और 2 नंबर में पक्का आएगा तो आएगा तो तुम्हें इसी तरीके से करना है। ठीक, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर एमसीक्यू में आ गया तो इसका सेकंड अप्रोच देखो, बिल्कुल बोल्ड में लिखा जाएगा। देखो सेकंड अप्रोच, देखो सवाल क्या था, सवाल क्या था, देखो बोला है क्या पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या कितना है 12। तो तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, हमें कॉन्सेप्ट पता है ना। देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट स्लाइड में पता है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है बराबर होता है एचसी, दोनों संख्या के एचसीएफ और दोनों संख्या के एलसीएम के। तो यहाँ से तुम सवाल में सीधा, कहाँ है सवाल, ये सीधा लिख नहीं सकते हो क्या। सवाल क्या था, पहली संख्या 10 दूसरी संख्या 12। तो
पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या 10 गुणे में 12 बराबर हो जाएगा इस दोनों संख्या के HCF और इस दोनों संख्या के LCM के गुणनफल के। तो इस दोनों संख्या का LCM तो दिया है बट HCF दिया है क्या? तो तुम्हें ऐसा लिख सकते हो क्या कि HCF गुणे में LCM कितना दिया है? 2। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अब सिंपल यहां से फटाफट तुम करोगे, फटाफट क्या करोगे? 2 से काट दो, 6 दूनी का 12, 10 कितना 60, तो 60 बराबर में HCF। बस समझ आया? तो पहले तुम क्या लिखोगे? पहले लिखो तुम 1 मिनट ये स्लाइड लिखो, ठीक है? इसके बाद ये स्लाइड लिखना है, फिर ये स्लाइड लिखना है।